सो हेलो स्टूडेंट्स, जब ये वीडियो आपको मिल रहा है तो लगभग 5 तारीख हो रही है। ये मान के आप चलो कि 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट नर्वस हैं, कुछ लोग एक्साइटेड हैं। ये ऑब्वियस है बच्चों, क्योंकि पहली बार आप बोर्ड एग्जामिनेशन को देने वाले हो। उससे पहले आपने बहुत बार सुना था कि बोर्ड एग्जामिनेशन जैसी कुछ चीज़ें होती है। कई बच्चे बहुत डरे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। मतलब मार्क्स से कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कितनी मेहनत की थी, क्या नहीं की थी, आपका कितना इंटेलेक्ट है, कितना आप इंटेलिजेंट है, कितना आप जीनियस है। इन चीज़ों का पैरामीटर नहीं है मार्क्स। एक हद तक वो बताती है, आपको एक हद तक मौका देती है, एग्जाम एक हद तक आपको मौका देता है कि आप अपने हार्डवर्क को थोड़ा सा कहीं पर दिखा पाओगे। हमने ये किया था, आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसको हल्का सा रिफ्लेक्शन उसका आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेगा, आपके रिजल्ट में दिखता है। लेकिन इसे कोई बहुत बड़ा सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं बनाना, इसे कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न नहीं बनाना कि भाई मेरे से अगर नहीं हो पा रहा तो क्या यार, ऐसे ऐसे आप पे दूसरा तीसरा पांचवा बहुत सारे ढेर सारे टैलेंट हो सकते हैं और डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी फोड़ रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। बस मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को रखो। एक जनरल मैं बातें आपके साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि इंडिविजुअल की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। आप अपनी स्ट्रेटेजी से मत हटना, चाहे कोई कुछ भी कहे। जिस तरह से आपने बातें अपने लिए सेट की हुई है आप उसके अकॉर्डिंग ही चलना, क्योंकि आप वेल अवेयर्ड हो इस बात से कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। इसलिए काम तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, लेकिन सजेशन के तौर पर अगर आपको कुछ सुनना है तो वो मैं आपको दे सकता हूं। क्योंकि इससे पहले मैंने कई स्टूडेंट्स को, इससे पहले आपसे पहले मेंटोर किया हुआ, तो वो एक्सपीरियंस को जोड़ जाड़ के मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। सबसे पहले बच्चों, इस तरह की बातों में, क्योंकि किस तरह के बच्चे ना, एक वो चल रही होती है, रूमर्स चल रही होती है कि पेपर में गैप ज्यादा होता है तो क्या पेपर टफ होता है। ऐसी बातें नहीं होती हैं बच्चों। पेपर आपके ऑलरेडी सेट हो जाते हैं। और टफ का मतलब क्या, ऐसा तो नहीं कि 10वीं क्लास के बच्चों को 12वीं क्लास का पेपर दे दिया जाए करने के लिए, वो नहीं है। एक नॉमिनल पेपर, जैसा कि जिस ट्रेंड से चला आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड के, उसी तरीके से आपका पेपर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर टफ या इजी कंप्लीटली रिलेटिव होगा। जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बहुत टफ है। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस भी ट्राइंगल के, कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी, और साइन थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा। ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बतानी है किसी एक राइट एंगल के पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ऐसे क्वेश्चंस भी उसके लिए ईजी होंगे जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए ये तो कंप्लीटली रिलेटेड। अभी बचे हुए टाइम हम कैसे चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करें। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द गैप्स इन बिटवीन योर सब्जेक्ट्स। मैंने यहाँ पे मेन कोर सब्जेक्ट्स लिखे हैं, आपके अपने सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपका सबसे पहले इंग्लिश को, फिर साइंस को, फिर सोशल स्टडीज को, फिर हिंदी को, और उसके बाद मैथमेटिक्स को। आपके इसके अलावा जो बीच में सब्जेक्ट्स होंगे उन्हें भी आप देख लें, मैं इसको पहले लिखा हुआ। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर आपका जो होने वाला है, उस पेपर के लिए आपको प्रिपरेशन करनी बिल्कुल चालू करनी चाहिए, क्योंकि अब ये लास्ट मोमेंट वाली प्रिपरेशन अभी आपको उसमें करनी देनी पड़ेगी। कई बच्चे इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स को कि यार इस पे तो हम कुछ ना कुछ लिख देंगे, अपने हिसाब से लिख देंगे करके बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो बच्चों। ये गलत है। मैथ्स पढ़ते रह रहे हैं, साइंस पढ़ते रह रहे हैं, फिजिक्स पढ़ते रह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी को कभी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसका भुगतान हम एग्जामिनेशन में करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं, उसके टैक्टिक्स जो होते हैं, जो उसकी टेक्निकलिटीज होती है, उनको समझने पर फोकस करें। इंग्लिश के छोटा सा सजेशन आपको ये रहेगा कि अपनी वॉकेब्स को अच्छा रखें। इन दिनों आपने पहले से ही प्रैक्टिस की, अपनी वॉकेबुलरी जो होती है उसको अच्छे से लिखिए, ताकि इन चीज़ों को आप यूज कर सके। जो भी चीज़ें इंग्लिश के टीचर्स आपको बता रहे हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, उन चीज़ों को लिटरल वे में फॉलो करने की कोशिश करें। जितना आपने पढ़ा हुआ है उस चीज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने पर फोकस करें, नया पढ़ने पर फोकस अभी ना करें। तो इस तरीके से इंग्लिश के पेपर में जब आपका ये पेपर होगा तो आपको ध्यान रखना है कि 20 तारीख को साइंस का पेपर आपका होगा। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंस में आपको फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और आपकी बायोलॉजी को जो होता है, इन सभी चीजों को कंपाइल करके जितना आपने पढ़ा हुआ रिवाइज करना है। तो ये मान के चलो कि एग्जाम के दिनों का जो टाइम है, स्पेशली ये जो दो टाइम्स हैं, ये वाले टाइम में आपको नया कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसलिए बेटर रहेगा कि आप जितनी जल्दी, अगर आज 5 तारीख को भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी इंग्लिश के लिए आपके पास 10 दिन का टाइम बचा हुआ, तो एक एक दो दिन का छोटा छोटा टाइम निकाल के 1-1 2-2 घंटे का टाइम इनमें अभी लगाते रहो, जहां आपको कंपेरेटिवली गैप कम लग रहा है। स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा सोशल साइंस के गैप में और साइंस के गैप में। तो अगर आप उस गैप को थोड़ा थोड़ा अभी से बढ़ाते हो तो इस 5 दिन को आप 7-8 दिन एटलीस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए साइंस के पेपर की अगर हम बात करें तो आपने जो भी पढ़ा अभी तक, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पीवाईक्यूज को एक बार देख लो, अपने लिए तय कर लो कि बचे हुए 5 दिनों में मैं क्या पढ़ने वाला हूं, उसे तय कर लो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में आकर टीचर्स हमें एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, नो डाउट वो पढ़ाएंगे, वो अपना बेस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे 5 दिनों में क्या पढ़ना है। एडिशनली जो पढ़ाएंगे वो तो मैं पढ़ लूंगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करो अपने को, अपने के नोट्स जितने बनाए उन्हें कंपाइल करना चालू करो, स्टार्स लगाना चालू करो कि इन क्वेश्चंस को ही मैं स्पेसिफिकली पढ़ूंगा, अपने 5 दिनों के गैप में पढ़ूंगी।
सेम गोज विद दिस सोशल साइंस। लेकिन सोशल साइंस बच्चों, स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट की थी सोशल साइंस ने स्पेशली, क्योंकि मुझे सिर्फ एक दिन का समय मिला था। मैथ्स के पेपर के बाद एक दिन गैप था और दूसरे दिन सोशल साइंस का पेपर था। इतने कम समय में चीज़ों को एक दिन में सोशल साइंस सब्जेक्ट को पूरा कंपाइल करना जितना आपने पढ़ाओ बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। आप फॉर्चुनेट है कि आपके लिए लगभग 4 से 5 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, तो आप इसमें अपने अलग अलग सब्जेक्ट, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी को आप एक एक करके उनके लिए डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इतना घंटे का टाइम इसको देना है, इतना घंटे का टाइम इसको देना है, मुझे ये बुक पढ़नी है, मैंने जो नोट्स बनाए थे मुझे सिर्फ उनको कवर करना है। ये आपको डिसाइड अभी से करना पड़ेगा। ये साइंस के पेपर के बाद आप ये डिसाइड नहीं करोगे। अभी से डिसाइड करोगे तो एक आध 2 दिनों का आप एडवांटेज ले सकते हो अभी से, क्योंकि टाइम बचा हुआ है। उसके बाद हिंदी का पेपर होता है, जैसे मैंने इंग्लिश के बोला, कोई भी कोताही इसमें नहीं बरतनी। आपने जो चीज़ें इसकी हिंदी की टेक्निकलिटीज़ होती है, मैं इसमें ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहूँगा, आप उनको अच्छे से कवर करके रखोगे। मुझे ये पढ़ना है, बस हल्के में मत लेना, मैं इतना कहना चाहूँगा। अदरवाइज आप अच्छी हिंदी कर लिख लेते हो। अगला पेपर है मैथमेटिक्स का। बच्चों इसके बीच में कुछ पेपर है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलो कि 10 दिन का कम से कम समय मैथ्स में, और इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने मेरे से अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से आपने चीज़ें कवर की है, सब कुछ हो गया तो वेल एंड गुड। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता अगर आपने अभी तक मेरे से जो चीज़ें पढ़नी थी पढ़ी है तो, है ना। अब अगला ये जो 10 दिनों का समय होगा, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन हल्का सा इतना बता सकता हूं कि लगभग शुरुआती 7 दिनों में जो आपके होंगे उसमें मैं एक बार पूरे सिलेबस को रीब्रश करते हुए 7 दिनों में 14 चैप्टर्स को कवर करूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो और कम करेंगे, और उसके बाद के बचे हुए 3 दिनों के टाइम में मैं अपनी तरफ से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे वो कराऊंगा। लेकिन इसका मजा उसी बच्चे को आएगा जो डे 1 से इस चीज को चालू करेगा। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैथमेटिक्स में, आपको भी बोलूंगा कि ज्यादा लोड मत लो, ना मैथ्स के लिए ना हिंदी के लिए लो, ना इनके लिए। ये शुरुआती 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करने की शुरुआत में आपको जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूं इसमें टाइम कम और पढ़ने को चीजें ज्यादा रहती हैं। तो अभी से अगर आप एडवांटेज ले सक रहे हो तो प्लीज लो। इंग्लिश के पेपर, जो आपका पेपर एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपके पास समय नहीं रहता है समझने का कि आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आप एग्जामिनेशन के जोन में आ जाते हो। तो आई होप बच्चों कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से आपको चीज़ों को चलना है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोगों ने जितना पढ़ा है, जितना लिखा है, सिर्फ उस बात पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। और ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी है 10th के मार्क्स किसी भी एंगल से ऐसे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। इस दौरान की गई आपकी मेहनत, इस दौरान जो आपने परसिवियरेंस शो किया, इस दौरान जो आपने प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना किया होगा कि उसको आपने अवॉइड किया होगा, डिस्ट्रैक्शन से आप बचे होंगे, आपने अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया होगा, ये सारे जो नॉन टेंजिबल फीचर्स हैं ये आपके आगे की पढ़ाई में काम आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि यार अभी तक भी मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता, रिग्रेट करने से बेहतर है कि बचे हुए समय को कैसे प्रॉपर्ली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ हम ले जा सके, इस बात पर हमें फोकस करना चाहिए। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बच्चों अभी सिर्फ जर्नी स्टार्ट हो रही है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज होपलेस मत होना। होपलेस मत होना, ये मत सोचना कि यार मैंने नहीं किया, टाइम बर्बाद किया। वो बहुत अच्छी बात है, रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको इतना हावी अपने ऊपर मत होने दो कि वो आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालने लग जाए। ठीक है, बहुत समय अभी करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए है भाई। 10th ठीक है, अच्छे एग्जाम में नंबर आएंगे नहीं आएंगे बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, आगे 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ है पढ़ने के अलावा करने के लिए दुनिया में, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट ले रहे हैं हम अपना, और बस एग्जाम का मौका रखें तो नर्वसनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी बच्चे को लगता है यार बहुत दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करके आपसे बातचीत करके आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से करने की हो रही है। बस अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें निकाल करके देना है। अभी के लिए बच्चों इतना ही। कोई भी प्रकार की किसी भी तरह की क्वेरी आपकी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, ताकि मैं उसमें पर्सनली आप लोगों को कमेंट करके बता सकूं या रिप्लाई कर सकूं। ज्यादा मुझे लगेगा मैं आपसे पर्सनली फोन में बातचीत कर लूंगा। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए भी फिलहाल एक छोटा सा काम कर रहा हूं, अभी वही वीडियो बना रहा था, जैसे अभी दिखाई देता हूं, इस तरह के वीडियोस बना रहा हूं। देखो क्रिस्प वीडियो है, पूरा का पूरा ब्रश अप हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रायंगल की थ्योरम्स सिर्फ 5-5 मिनट में। ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनेशन के लास्ट दिनों में पूरे चैप्टर को, बड़े बड़े चैप्टर कैसे समराइज किया सकता है, पढ़ा तो है लेकिन रिब्रश कैसे किया सकता है, उसी के लिए मैं एक काम यहां पर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो डोंट वरी बच्चों, आपके साथ पूरी टीम रिस्टार्ट विद मोशन खड़ी हुई है, अपने अपने लेवल पे सभी सब्जेक्ट टीचर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।